वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। मैं कपिल चौहान। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जेई की, यानी राजस्थान जेई में जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। इसमें हम 30 क्वेश्चन आपके करा चुके हैं। बीएमसी की सीरीज चल रही है इस समय। बीएमसी में हम सीमेंट की बातें कर रहे हैं। अभी सीमेंट के बाद इसी में क्वेश्चन आएंगे आपके स्टोन के, मतलब पूरा बीएमसी कराएंगे हम। उसके बाद में फिर अगला सब्जेक्ट चलाएंगे एस्टीमेट, सर्वेइंग। तो 30 क्वेश्चन के बाद हम आज आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। एंड इसमें आपको बता दूं नॉन टेक्निकल भी कर रहे हैं हम। 10 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के कर चुके। आज से 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करेंगे। यानी इसमें क्या है, जो अब सीरीज चलती है 20 क्वेश्चन तो होते हैं आपके टेक्निकल के और 10 क्वेश्चन होते हैं आपके नॉन टेक्निकल के। मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन को इंक्रीज़ किया जाए यानी बढ़ाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रूल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो वॉज एस्टेब्लिश। जो वाटर सीमेंट रेशियो आपने पढ़ा होगा, ये एक रूल है। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? डब्ल्यू सिम्स, प्लोमैन, डॉक्टर कार्ल टर्जागी ने या डफ अब्राम ने। जो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा, ये डफ अब्राम ने ये हमारा इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश इन एक्सिस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड and cases the cement to expand and disintegrate. Silica, alumina, magnesia and lime. Right answer, magnesia. Next question हमारा, loss of strength of cement stored in bags in godowns for 3 months in about 30%, 50%, 15% या 0%। तो राइट आंसर हमारा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज केस्ड ड्यू टू द एक्सिज ऑफ। जो इन्फ्लोरेंस हमारा जो सीमेंट में होता है, ये किसके कारण? सिलिका, यानी एक्सिज मतलब जो बढ़ जाता है, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड या एल्कलीज। जो हमारा एफ्लोरेंस होता है सीमेंट, वो होता है हमारा एल्कलीज के एक्सिज हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। ये कहता है, जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स आर एक्सेलरेशन द सेटिंग टाइम, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, रिड्यूसिंग द ग्रोथ सिंक्रेज। आपको पता होगा जो हम जिप्सम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट होगा, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को हम रिटार्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। आपको पता होगा सीमेंट में 2 सेटिंग टाइम होते हैं। एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। आपको पता होगा इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है आपका 30 मिनट का, और फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है वो आता है आपका 10 आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन बॉक्साइट एंड जिप्सम, लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले, लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट क्ले एंड चॉक। तो आपका जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो आपका होता है लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर टेस्टिंग सीमेंट, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम, जो सीमेंट का सेटिंग टाइम मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। कौन सा टेस्ट करते हैं हम? टेस्टिंग से सेटिंग टाइम करने से, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम। तो हम इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? साउंडनेस का, स्ट्रेंथ का, फाइननेस का, कंसिस्टेंसी। तो इसमें जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, द टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल इन। जो हमारा टेम्परेचर होता है सीमेंट, वो कितना होता है? 500 टू 1000, 1000 टू 1200 एंड 1300 टू 1500, 1600 टू 2000। ये होता है आपका 1300, यानी 1300 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका होता है। राइट आंसर आपका इसमें कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज टू। इसमें आपका होता है डिस्प्रेस द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग। क्या होता है इसमें, आपके जो एयर बबल्स जो होते हैं आपके एंड रिटार्डर सेटिंग होते हैं, इसको रिमूव कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट रिड्यूस द रेशियो rate of strength development and leads to higher shrinkage, increase the rate of strength development and reduce the rate of deterioration, decrease the rate of strength development and increase the bleeding of cement, increase the rate of strength development and leads to higher shrinkage। जो हमारा फाइननेस जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज होता है रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्ट जो हम करते हैं फाइननेस सीमेंट का, वो एयर कंटेंट मेथड से करते हैं, या आपका एयर परमेबिलिटी मेथड होता है, या ली चैटलियर अपार्टस या बिकाट अपार्टस। तो फाइननेस का जब सीमेंट में जो फाइननेस है तो उनके टेस्ट करते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, द टेस्ट ऑन सीमेंट designed to accelerate the slacking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in a short time is setting time, soundness test, normal consistency test and accelerated test। ये करते हैं, इसमें soundness टेस्ट को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मेरिन वर्क्स दी बेस्ट सूटेड सीमेंट इज। मेरिन जब हम वर्क करते हैं तो बेस्ट सीमेंट कौन सा हमारा होता है, लो हीट पोर्टलैंड या रैपिड हार्डनिंग या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड या ब्लास्ट फर्नेस। तो इसमें आपका जो बेस्ट है वो होता है ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट सीमेंट। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सूटेड फॉर। जो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसके लिए बेस्ट होता है प्लास्टर वर्क, वाइट वॉश, मेसनरी मोटार, नॉन ऑफ द अबव। मेसनरी मोटार में उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सैंड शोज मैक्सिमम वर्किंग एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, नॉन ऑफ द अबव। इसमें हमारी ये होती है फाइन सैंड। आप देख रहे हो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं WRD 2016 डिग्री TSP, ये भी आपका TSP में आया है 2016 में। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके राजस्थान JEE में, जितने भी क्वेश्चन आए उन्हीं को कर रहे हैं हम, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हीं को आप कर रहे हैं। 46 क्वेश्चन पे आते हैं हम। एयर स्लैकिंग टर्म इज यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइम गेट्स हार्डेंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी, lime gets softened due to humidity, lime get turned in lime putty, hydration of lime, lime gets hardened due to humidity। 2016 डिग्री TSP में आया हुआ आपका क्वेश्चन है ये। 47, ड्यूरिंग स्लैगिंग एक्शन ऑफ लाइम द वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स सेम, नॉन ऑफ द अबव। ड्यूरिंग स्लैगिंग एक्शन ऑफ लाइम दी वॉल्यूम इंक्रीज। WRD 2016 डिप्लोमा, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सभी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। 48, फैट लाइम इज यूज्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन। जब फैट लाइम जो होता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम यूज करते हैं प्लास्टर वर्क में अपना फैट लाइम, यानी ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज in fat lime is less than 5%, 10%, 15% and 20%. The percentage of impurities in fat lime is less than 5%। WRD 2016 डिप्लोमा नॉन TSP में। क्वेश्चन नंबर 50, the maximum bulking of sand is likely to occur at a moisture content of, कितना moisture content आपका इसमें होता है 5%, और 5% आपका ऑप्शन नंबर A इज राइट। WRD 2016 डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमारे
आपके क्वेश्चन हो गए थे 20 क्वेश्चन हमने कर लिए टेक्निकल के। इसके बाद में जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे वो बचे हमारे नॉन टेक्निकल के। तो हम चलते हैं अपने नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन में करा चुका था आपको नॉन टेक्निकल का, आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जो हमारा 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कमेंट करके बता दें कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो इंग्लिश में देखेंगे या आप हिंदी में। औचित्य भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है? ये आपका 11वां क्वेश्चन है आपका नॉन टेक्निकल का। WRD 2016 डिग्री TSP में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। ये अगर औचित्य भेदभाव का जो संबंध है वो है हमारा चैतन्य संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाथू मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? बीकानेर की शैली से या कोटा, किशनगढ़ या बूंदी चित्र शैली से? किस शैली से हमारा नाथू मुराद रामलाल अली राजा ये जो चित्रकार हैं किस शैली से इनका संबंध रहा है? इनका संबंध रहा है बीकानेर चित्र शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौन कूट सुमेलित नहीं है? मतलब हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, हरिभद्र सूरी ने धूर्ताख्यान लिखी थी, ये राइट है आपका। उद्धोपतन सूरी ने कुवलय माला, ये भी आपका राइट है। जनेश्वरी सूरी, जो जनेश्वरी सूरी हैं इन्होंने माधवानल काम कंद्रनई, ये रॉन्ग है आपका। जनेश्वरी सूरी ने ये नहीं लिखा था। और पद्मनाथ कानड़देव प्रबंध लिखा था, पद्मनाथ ने कानड़देव प्रबंध लिखा था, बिल्कुल राइट, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट इसमें हमारा। 14 क्वेश्चन हमारा, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज ये करा, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो आपकी जो बूढ़ी तीज है ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये जो नाम है ना भाद्रपद कृष्णपद, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी राजस्थान जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो WRD हो या PHED हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। जैसे आपके WRD 2016 है, ये भी 2016 में आपका आया हुआ, सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इसमें भी हमको जैसे पहला क्वेश्चन देखा था कौन सा सुमेलित नहीं था, इसमें भी हमको देखना कौन सा इसमें हमारा सुमेलित नहीं है। अविंद्रनाथ ठाकुर ने बप्पादित्य, ठीक है, ये भी यही लिखा था। द्विजेंद्र लाल राय कहते हैं कि राजस्थान का भीष्म नहीं, ये रॉन्ग है। ज्योतिरिंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया था इन्होंने, बिल्कुल राइट है। बंकिम चंद्र राज सिंह, बिल्कुल ये भी राइट। ये आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है, सॉरी बी, क्योंकि ये सॉरी गलत हो गई, ये हमारा नहीं था। जो राजस्थान का भीष्म को किसे कहते हैं? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा थे, ये राणा लाखा के पुत्र थे, मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा। और हमारे मारवाड़ से आते हैं रणबल, उनकी बहन होती है हंसाबाई। हंसाबाई जो है शादी करती है, आपको पता होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, राजस्थान में लाखा से शादी कर देती किसकी? हंसाबाई की। रणबल इसका हंसाबाई का भाई था, तो हंसाबाई की शादी हो जाती है और हंसाबाई और लाखा से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम है मोकल। दोबारा लिखता हूँ, पुत्र का नाम होता है मोकल। एक शर्त पर उसमें शादी होती है कि रणमल कहता है राणा लाखा से कि इसके होने वाले जो हंसाबाई से पुत्र पैदा होगा वही इस समय राजा बनेगा। तो अब राजा कौन है? मोकल। और राजा बनने का किसको अधिकार था? वो था किसको? राजस्थान का भीष्म। किसको कहा जाता था? राणा चूड़ा को। राजा बनने का अधिकार था चूड़ा को, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की थी कि कहीं मोकल को बहना हो कि हम राजा बन जाएं, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। इनको इसलिए राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। थोड़े दिनों बाद इन पर शक होता है हंसाबाई को कि कहीं मोकल को मार के खुद राजा ना बन जाए। तो इस शक के कारण चूड़ा जो है ये वन में चले जाते हैं यहाँ से।
वन में चले जाते हैं तो यहाँ पे कई ज़्यादातर किताबों में आपका राजस्थान का भीष्म ही कहते हैं इनको। कई किताबों में वन में जाने के बाद इनको क्या कहते हैं, राजस्थान का राम कहा जाता है। जैसे राम जी थे, राम जी ने वनवास किया था, तो ये भी यहाँ से वन चले जाते हैं राजा ना बनने के कारण, क्योंकि उनको भी आपने पता हो तो मंत्र द्वारा जो सिखाए जाने पर ये भी वन चले गए थे कई के कहने पर। तो उसी तरह ये भी बन जाते हैं हमारे चूड़ा। तो इनको राजस्थान का राम और राजस्थान का भीष्म शादी न करने पर और बन जाने पर राजस्थान का राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको पता है WIT 2016 ये भी 16 में आया हुआ है। 16 में क्वेश्चन है आपका, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर प्रजामंडल जोश की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या सागरमल गोप्पा? भोगीलाल पांडे जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी उन्होंने। 17 क्वेश्चन आपका, बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह ने, केसरी सिंह ने, स्वरूप सिंह ने? तो ये लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। ये तलवार लाग नाम, ये तलवार लाग क्या होती थी? ये जब आप बिजौलिया आपका मेवाड़ में पढ़ता था, मेवाड़ का जब बिजौलिया शिलालेख पढ़ेंगे या आप बिजौलिया का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजौलिया में किसान आंदोलन होता है, उस किसान आंदोलन में काफ़ी कहते हैं कि 84 प्रकार के किसानों पर कर लगे हुए थे। तो उसी में जो हमारे जमींदार होते थे यहाँ पे, तो सबसे पहले जमींदार था शुरू में थे अशोक। अशोक के बाद जमींदार बनते हमारे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह क्या करते हैं, तलवार लाग नामक कर लगा देते कि जमींदार जब भी बदलेगा तो किसानों को यहाँ पर एक कर देना होगा और उस कर का नाम है तलवार लाग। तो ये तलवार लाग कर था आपका। 18 में क्वेश्चन है आपका, उदयपुर में महिला मंडल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होगा महिला मंडल की। तो किसने की थी? दयाराम क्षत्रिय ने या रमाशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा या जयशंकर अग्रवाल? तो जो आपकी उदयपुर में महिला मंडल की जो स्थापना हुई थी 1935 में, वो दयाशंकर क्षत्रिय ने आपकी इसमें स्थापना की थी। 19 में आपका क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बाध्य नहीं है? जंतर, भपंग, दुकाका या नागफनी? इसमें जो तत्व है जो बाध्य नहीं है वो है आपका नागफनी। ये नागफनी क्या है? आपका एक वाइंड इंस्ट्रूमेंट है। और बात करते हैं हावर, जैसे आपका सुरंदा, जंतर, एक तारा, सारंगी, दुकाका ETC यूज होता है हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये हमारे तीनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और ये हमारा है वाइंड इंस्ट्रूमेंट। एंड नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। WIT 2016 में ये भी क्वेश्चन आया आपका। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर हमारा बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। जो राजस्थान में मामा भांजा का जो मंदिर है आपका वो डूंगरपुर में स्थित, यानी मामा भांजा का मंदिर आपका डूंगरपुर में है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। आज की सीरीज आपकी लास्ट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अब अगर इस पर व्यूज अच्छे आते हैं तो उसके बाद हम लाइव आएंगे, लाइव आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी और व्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।